अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण रीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुखनि के कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। प्रगटे मोक्ष उपाय। आगे के देखे हैं प्रश्न आप लोगों ने या कल करें? नहीं देखे? कल करते। मैसेज डालने वाली थी आज छुट्टी कीजिए। इतने फोन मतलब अभी भी फोन में मैंने बोला मेरी क्लास हो रही है, रखो आप। फोन तो मेरे भी बराबर चल रहे थे अभी शाम से तो है। तो पूरे दिन चले आज। चलिए कोई बात नहीं, कल करेंगे। हाँ, तो मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं लिखा, सॉरी। कोई बात नहीं, अभी एक दो दिन तो चलेगा ही ऐसा ही चलिए, अपनी चर्चा चल रही है चौथे अधिकार के संबंध में, मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। तीसरे के चालू हो गए ममता, अभी तीसरे के चालू हो गए। और मैं ऐसा सोचती हूँ कि आप लोग करते रहिए, क्योंकि अपन वो सॉल्व करते हैं एक दिन छोड़ के, एक दिन तो बहुत लंबा चलता है, फिर वो कब उसका एग्जाम रखेंगे अपन। तो मैं प्रश्न दे देती हूँ आपको, आप अपने हिसाब से जैसे पहले दिए थे उस हिसाब से और फिर तैयारी कर लीजिएगा। अपन जो भी 8-10 दिन बाद 15 दिन बाद की डेट करके एग्जाम रख लें उसका आंटी के तो चेहरे पे फिर क्या होगा, चौथा पूरा हो जाएगा, फिर जब तक अपना चौथा ही पूरा हो जाएगा इसका पेपर नहीं होगा तब तक। तो आंटी को तो सब आता है फिर भी आंटी ऐसी चेहरा कर रहे हैं चलिए देख लीजिएगा, विचार लीजिएगा आप लोग जैसे भी। मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति के संबंध में अपनी बात चल रही थी। मिथ्या दर्शन जब होता है तो उस मिथ्या दर्शन के साथ में जीव की प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है, क्या मानता है। मिथ्या दर्शन है यानी अतत्व श्रद्धान, विपरीत श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब है मान्यता। तो जीव क्या मानता है, ये शरीर ही मैं हूँ ऐसा मानता है, शरीर में एकत्व बुद्धि, शरीर मेरा है ऐसी शरीर में ममत्व बुद्धि, और इस शरीर के परिणमन को मैं करता हूँ ऐसी कर्तृत्व बुद्धि, और इस शरीर में जो परिणमन हो रहा है उसको मैं भोगता हूँ ऐसी भोक्तृत्व बुद्धि। ये शरीर के संबंध में, क्योंकि अनादिकाल से आत्मा और शरीर का ऐसा साथ बना हुआ है। अनादिकाल से शरीर के बिना जीव दिखाई नहीं देता। दिखाई नहीं देता मतलब
वो विग्रह गति में 1 2 3 समय के लिए रहे, वरना तो बिना शरीर के रहता ही नहीं है। तो ये शरीर का ऐसा क्या बोले लंगोटिया यार है कि जन्मों जन्मों का संबंध है, अनादिकाल का संबंध है। तो इसी को मैं हूँ ऐसा मान के रखा है। अब इतनी ऐसा लगता है इतनी गलती भी कहाँ है। अब वो अनादिकाल से साथ है तो उसको अपना मानने में आएगा ही ना ऑब्वियसली। लेकिन वास्तव में ये अनादिकाल का साथ होने पर भी वो भिन्नता दिखाई देने के बहुत अवसर होते हैं, परंतु भिन्नता देखते नहीं है, विचारते नहीं है, इसलिए भिन्नता भाषित ही नहीं होती। गलती तो वैसे भी नहीं, आत्मा दिखती नहीं है, तो जो चीज दिखती नहीं है उसको हम माने कैसे, ये भी तो हो जाता है ना। तो लेकिन गलती तो ये है ना कि जो खुद है अपने को भूल गया, अपने को भूलकर दूसरे को मैं हूं ये मान रखा है। तो अब जब दूसरे को मैं मान रखा है तो वो खुद दिखता कहाँ है। ये सब यानी मैं ये जो यहाँ दिए ना इंद्रियों से, मैंने नाक से सूंघा, आंख से देखा, ये सब ये आंख नाक कान तो दिखती है ना प्रत्यक्ष के ऐसे हैं, और मुर्दे में भी हैं, कोई डमी बनाते हैं, कोई मूर्ति बनाते हैं, उसमें भी होते हैं आंख नाक कान, लेकिन उनको तो नहीं दिखाई देता है। देखता है जीव अपने ज्ञान से, जानता है ज्ञान से। यदि आंख से जानना हो, कान से जानना हो, तो आंखें दिखाई देती है बराबर। किसी व्यक्ति की आंखें खराब हो गई और आंखें तो बनी हुई है लेकिन दिखना बंद हो जाता है, बुजुर्ग हो जाते हैं, बड़ी एज हो जाती है। अभी समझ लीजिए कई जो बुजुर्ग लोग हैं, मंदिरों के तो दरवाजे यानी बाहर से बंद है, अब इतनी दूर अंदर भगवान है, तो बोलते हैं हम जाते तो हैं पर भगवान दिखते नहीं। इतनी सी प्रतिमा हो और इतना बड़ा हॉल हो मंदिर का, अब वो बाहर से उनको कहाँ दिखी। तो ये आंख से दिखता है क्या? दिखाई नहीं देता आंखों में। अभी तो समझ लीजिए रोशनी है, थोड़ा बहुत दिखता है, वरना ऐसा भी हो जाता है पूरी रोशनी चली गई। तो आंखें होने पर भी दिखाई नहीं दे रहा, तो देखने वाला कौन है? ये आंखें नहीं देखती हैं, देखने जानने वाला तत्व तो ज्ञान ही है। हाँ, लेकिन जब वो देखता जानता है तब ये अभी इस अवस्था में, संसार अवस्था में, इन आंख नाक कान के माध्यम से ही जानता देखता है। ऐसा ही उसकी पराधीनता है। ये हम पराधीन प्रवृत्ति पीछे पढ़ के आए हैं, ऐसी पराधीनता है। ज्ञान से जानता है तो जान लो ना, लेकिन वो ज्ञान से जानता है तो अभी इस अवस्था में ज्ञान से नहीं जाना जाएगा, अभी तो उसके लिए आंख नाक कान चाहिए। लेकिन ये दो अलग अलग हैं। ये जानने के साधन रूप निमित्त मात्र हैं। ये निमित्त मात्र, ये शरीर की अंग रूप स्पर्श आदि इंद्रियां, ये जानने में निमित्त है, वो अलग चीज है। लेकिन वास्तव में जानता कौन है, उपादान कौन है? ये उपादान तो ज्ञान ही है। ज्ञान मतलब आत्मा ही है। तो ऐसा ये भिन्नता भाषित नहीं होती। अनादिकाल से कभी विचार ही नहीं किया, विचार नहीं किया, ऐसा सोचते ही नहीं है, इसलिए वो एक में एक पना भाषित होता रहता है। ये भी हमने क्लास पढ़ा जब हमें पता पड़ा कि हम ज्ञान से जानता है, वरना तो हम लोग यही सोचते हैं आंख से जानते हैं, नाक से सुनते हैं, यही सोचते रहे थे आज तक, तो यही सोचते थे। कभी सोचा नहीं कि ज्ञान ऐसी चीज है जिसके लिए हम ये सब जानते हैं। ये सब मतलब पढ़ने से ही समझ में, आप समझाने से ही हमें समझ में आया। मतलब क्योंकि अपना भान नहीं था ना, अपने स्वरूप का भान नहीं है, उसको ही अपना, पर को ही, दूसरे को ही अपना मान रखा है। ये ही मैं हूँ ऐसा मान रखा है। अपनी चीज का होश ही नहीं था, अपनी चीज का होश नहीं, दूसरे को ही अपना मान रखा है। इसलिए तो अपनी चीज, अब ये गलती किसकी है? आप अपने को भूल जाओ, अपना घर भूल जाओ और दूसरे घर को अपना घर मान के बैठे रहो। अब किसकी गलती है? और फिर वहां जाके डंडे पड़े दूसरे घर में अंदर घुस जाए तो कि साहब हम तो अपना घर मान के घुसे थे, अपना घर मान के घुसे थे, तुम्हें होश होना चाहिए कि तुम्हारा घर कौन सा है। डंडे तो पड़ेंगे। अभी 4 गति के डंडे पड़ रहे हैं कि हमारी क्या गलती, हमको पता ही नहीं था कि मैं कौन हूँ। ये पता किसको होना चाहिए? हम सड़क पे निकल जाएं, हम भारत के नागरिक हैं और हमको पता होना चाहिए कि इंडिया में लेफ्ट हैंड साइड ड्राइविंग होती है, लेफ्ट साइड में गाड़ी चलाते हैं, रेड लाइट होती है जब रुकते हैं, ये हमको नियम, हमको सब पता ही नहीं था। हम गाड़ी लेके निकल गए रास्ते में, हमको पता नहीं था कि लेफ्ट में चलाते हैं कि राइट में चलाते हैं। तो आपको पता नहीं था तो क्या होगा? बच जाएंगे, फाइन नहीं लगेगा, पुलिस वाला नहीं पकड़ेगा। हमको पता नहीं था हेलमेट लगा के जाना है कि नहीं जाना है, हमको पता नहीं था कि बेल्ट लगा के जाना है कि नहीं जाना है गाड़ी में। तो आपको पता होना चाहिए, आप भारत के नागरिक हो, आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए।
ज्योति, हाँ मम्मी जी, पेज नंबर 81 पे पढ़ेंगे अभी नीचे। हम क्या बोल रहे हैं तुमसे? हाँ उत्तम क्षमा, हाँ, अब उत्तम क्षमा मम्मी जी। हाँ उत्तम क्षमा, जितनी जनी बैठी है सब हमारी उत्तम। हाँ, चलिए 81 पेज पे पढ़ेंगे मम्मी जी अभी नीचे। तो अज्ञानता की माफी नहीं है, हमें पता नहीं है, अज्ञानता से माफी नहीं मिलती। आपने आग में हाथ डाल दिया, हमको पता नहीं था ये गर्म होती है, तो क्या वो जलाएगी नहीं? ये भी इनको पता नहीं था, इसको छोड़ दो। जिसको पता होगा वो हाथ डालेगा, वो तो फिर भी बच जाएगा, क्योंकि उसको पता है, ज्ञान है, तो वो सावधानी से थोड़ा तरीके से काम करेगा। जिसको पता नहीं वो तो एकदम अचानक से जलेगा बुरी तरह से। तो इसलिए अज्ञानता की कोई माफी नहीं है। अज्ञान तो अपने आप में अज्ञान अपराध है। ज्ञान स्वभावी तत्व होने पर भी ज्ञान नहीं है, ये अपने आप में अपराध वाली स्थिति है। इस तरह से ये कषाय भावों को, शरीर की परिस्थितियों को, यानी ये जो पर भाव है, शरीर के जो परिणमन है, वो पर भावों को मैं हूँ अपना ऐसा मानता है। फिर जो विभाव भाव है, उस विभाव भाव के कारण जो शरीर में परिणति हो रही है, उस परिणति को मैंने किया ऐसा मानता है। और शरीर की जो जो भी अवस्थाएं होती हैं, जो जो भी क्रियाएं होती हैं, ये सब शरीर और जीव का निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घना है। इस निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण ऐसा भ्रम हो जाता है। देखिए 81 नंबर पेज पे नीचे से दूसरा पैरा, 6ठी 7वीं लाइन है नीचे से। अधिक क्या कहें, जिस प्रकार से अपने को और शरीर को एक ही मानता है, यानी कैसे ना कैसे करके जो शरीर से उत्पन्न हुए, वो हमारे बच्चे, जिनको शरीर ने उत्पन्न किया, वो माता पिता, जो शरीर का ध्यान रखे, वो मित्र, सब शरीर के संबंध, यानी जितना हमारा घूमती है ना डोरी, वो शरीर पे बंधी हुई है, और वो शरीर के इर्द गिर्द बस उतना ही अपना चक्कर होता है। इसको बदलना है। ये जो अपनी डोरी अभी शरीर के इर्द गिर्द घूम रही है, इसको आत्मा में, शुद्धात्मा स्वयं के खूटे से, आत्मा रूपी खूटे से उसको बांध देंगे, तो बस वो उतना ही वो घूमे। ये दिशा बदलनी है। अब ये शरीर से बंधी हुई है, मैं शरीर, ये शरीर को मैं मान रखा है, तो बस इसके आसपास जो भी दिखता है, इस शरीर को जो वस्तुएं, जो साधन शरीर को आराम दिलाएं, वो सब सही रहना चाहिए, वो ठीक रहना चाहिए। जिन भी चीजों से अपने को शरीर अपना सही रहता है, उन वस्तुओं में अपनापन करता है, उन वस्तुओं में प्रीति करता है, उन व्यक्तियों में प्रीति करता है, उन परिस्थितियों में रतिभाव करता है। इस तरह से ये शरीर के संबंध में, शरीर के आसपास ये सारी बातें चलती रहती है। तो जिस प्रकार से अपने को और शरीर को एक ही मानता है। इंद्रियादि के नाम तो यहाँ कहे हैं, परंतु इसे तो कुछ गम्य नहीं है। अचेत हुआ पर्याय में अहम बुद्धि धारण करता है। यहाँ जो इंद्रियों के नाम बताए, तो ऐसा कोई जीव को ऐसा नहीं कि ये ऐसी इंद्रियां हैं। सभी जीवों को समझ लीजिए, ये तो हम सैनी पंचेंद्रिय पढ़ रहे हैं, सभी बिला भाभी ने कहा कि आपने बताया तो हमको पता लगा। जिनवाणी आपने मीन्स जिनवाणी में हमने पढ़ा तो हमको पता लगा। लेकिन और भी जो जीव हैं, जिनवाणी नहीं पढ़ते हैं, तिर्यन चादिक हैं, तो उनको कोई इंद्रियों के नाम, और ये इंद्रियों से मैं आंख से देखता हूँ, ये तो बच्चों को देखो स्कूल में तो पढ़ाई क्या पढ़ाते हैं, एक स्कूल की पढ़ाई और एक धार्मिक पढ़ाई। छोटे प्ले स्कूल में चल जाओ सुबह सुबह, तो वहाँ टीचर्स बस ये रट्टा लगवाती हुई मिलेंगी, आई सी विद माई आईज। छोटे बच्चों के स्कूल में ऐसे चलता रहेगा, बोलो, सारे बच्चे बोलते रहेंगे आई हियर विद माई ईयर। यही सिखाते हैं वहाँ बचपन से बच्चों को, यही सिखाते हैं। मैं आंख से देखता हूँ, मैं कान से सुनता हूँ, आई स्मेल विद माई नोज। ऐसी बस उनकी चलती है पढ़ाई। क्यों स्वाति, नहीं सिखाते हैं? ऐसा ही सिखाते हैं ना बच्चों को। आप देखो आसपास में छोटे प्ले स्कूल हो ना, तो आवाजें आती है, स्मारक के सामने ही है, तो वहां से आवाजें आती है, प्रेयर के साथ में ही चालू हो जाते हैं बच्चों को रटाना। तो ये सिखा रहे हैं। और ये जिनवाणी माता ये बता रही है कि आई डोंट सी विद माई आईज। हम अपनी आंखों से नहीं देखते हैं, ये आंखें नहीं देखती हैं, ना मैं आंखों से देखता हूँ,
देखने जानने वाला तत्व। हमारे यहाँ बालबोध में पहले भाग में, वहां प्ले स्कूल में ये सिखा रहे हैं, और हमारे यहाँ पहले बालपोथी में मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ, शरीर अजीब है, शरीर में ज्ञान नहीं है और शरीर कुछ नहीं जानता। ये बालपोथी में, बिल्कुल नर्सरी प्ले स्कूल क्या कहेंगे, जिस बच्चे को पढ़ना लिखना भी नहीं आता, हमारे यहाँ ये सिखाते हैं। अभी दोनों है ही बिल्कुल उल्टे उल्टे विपरीत। ऐसा लगता है अब सबसे पहले हम वहां चले जाते हैं तो वही दिमाग में भर जाता है, आई सी विद माई आईज। ये अब आंखें खोलने की जरूरत है। ये कौन सी आंखें कि ये अपना ज्ञान की आंखें, कि वास्तव में हमारा को जानना देखना किससे होता है। इंद्रियादि के नाम तो यहाँ कहे हैं, परंतु इसे तो कुछ गम्य नहीं है। अचेत हुआ पर्याय में अहम बुद्धि धारण करता है। बस ये जो पर्याय मिल गई ना, ये मैं हूँ, और बस जो कुछ करना है इसके, अभी सब घरों में बंद हैं, ध्यान रखना। आज जितने भी फोन लोग कर रहे हैं ना, जाना आना नहीं, फोन से ही कर लो, अभी सावधानी रखो, अभी सावधानी रखो। क्यों? किस चीज की सावधानी? कोई ये तो नहीं कहता आत्मा में सावधान रहो। ये शरीर की सावधानी, शरीर की तो सावधानी है। ये जो हम सारे प्रिकॉशंस कर रहे हैं, बाजार का भी तो कुछ नहीं खाना पीना है, लाना ही नहीं कोई आत्मा की भलाई के लिए, यानी अपने उद्धार के लिए, कि बाजार की वस्तुएं अभक्ष्य होती है, नहीं खाने योग्य होती है, नहीं खानी चाहिए, वो बात नहीं है। इस पर्याय में अहम बुद्धि है ना, इस पर्याय की सुरक्षा के लिए बाजार का कुछ नहीं खाना आना, कहीं ज्यादा जाना आना नहीं। अब जिनवाणी में भी तो यही है कि अपने को संकुचित करो, ज्यादा फैलाओ मत, ज्यादा जाना आना और ये, और समझ लीजिए चरणानी योग की भी जो बातें हैं, बाहर जाके आओ, कपड़े बदलो, चौके में शुद्धि रखो। अब वो सारी क्रियाएं पल रही है। क्यों पल रही है? अब पाले जा रहे हैं, दिन में 5 बार कपड़े बदलते हैं। अब ऐसे सुबह से जो पहन लिए वो चलते थे, अभी 5 बार कपड़े बदलते हैं। क्यों? ये पर्याय में अहम बुद्धि है ना, इसमें कहीं कुछ समस्या नहीं हो जाए। तो पर्याय में, अचेत हुआ पर्याय में अहम बुद्धि धारण करता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है वो बतलाते हैं। देखिए, इस आत्मा को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है। अनादि से कौन सा ज्ञान है? आत्मा को, जीव को अनादि से कौन सा ज्ञान है? इंद्रिय ज्ञान है। कम से कम भी ज्ञान होगा तो एक इंद्रिय का ज्ञान तो है ही। एक इंद्रिय के ज्ञान से रहित तो कभी कोई जीव हुआ नहीं। अनादि से इंद्रिय ज्ञान है। उससे स्वयं अमूर्तिक है, वह तो भासित नहीं होता, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान है, और इंद्रिय जो है, इंद्रियां वो मूर्तिक को विषय बनाती हैं। इंद्रियों का विषय मूर्तिक पदार्थ होते हैं, जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाए, वो इंद्रियों के विषय होते हैं। अब अनादि से इंद्रिय ज्ञान है और अपन खुद है अमूर्तिक, तो वो तो जानने में आ नहीं रहे। अमूर्तिक आत्मा तो जानने में नहीं आ रहा, और वो इंद्रियों से, परंतु शरीर मूर्तिक है, वही भासित होता है। अभी जो अपने पास ज्ञान है, जो अपने को उससे जो पकड़ने की ताकत है, और अपन जो स्वयं है, हम जो स्वयं है अमूर्तिक, वो वाले, उसको देखने का चश्मा तो हमारे पास में है नहीं। और जो हमारे पास में चश्मा है, उससे मैं तो दिखता नहीं हूं और ये दिखता है, तो जो दिखता है उसी को मैं मानते हैं। अभी जो अपनी चर्चा चल रही है ना, कि वो दिखता कहाँ है? आत्मा। आत्मा तो दिखता नहीं है, और आत्मा को जानने योग्य, मतलब जिस ज्ञान से हम देखना चाह रहे हैं, वो ज्ञान में आत्मा दिखाई भी नहीं देता। इंद्रिय ज्ञान में आत्मा दिखाई भी नहीं देता, जानने में भी नहीं आएगा। तो इसलिए ये इसका कारण बता रहे हैं। ये कारण ये है कि इस आत्मा को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है, उससे स्वयं अमूर्तिक है, वह तो भासित नहीं होता, परंतु शरीर मूर्तिक है, वही भासित होता है। क्योंकि इंद्रियां मूर्तिक को ही जानती हैं, इसलिए वो मूर्तिक से मूर्तिक ही भासित होगा। अमूर्तिक कैसे भासित होगा? भासित नहीं होता है। और आत्मा किसी को आप रूप जानकर अहम बुद्धि धारण करे ही करे। अभी ये आत्मा की नेचर है कि बिना किसी को अपना माने, किसी में अपनत्व किए बिना रह नहीं सकता, क्योंकि एक श्रद्धा नाम का गुण है। वो श्रद्धा गुण है तो वो कुछ ना कुछ उसका परिणमन तो होगा ही। और श्रद्धा गुण का काम ये है कि किसी ना किसी को अपना माने। तो अब ये खुद तो आत्मा तो दिखाई दे नहीं रहा,
जीव अमूर्तिक तो दिखाई दे नहीं रहा, और ये इंद्रिय ज्ञान है, इस इंद्रिय ज्ञान से मूर्तिक शरीर दिखाई दे रहा है। तो अब जो दिखाई दे रहा है वही मैं हूँ, वही, उसी में अपनापन धारण कर रखा है, क्योंकि ये नेचर है, इसके बिना रह नहीं सकता, किसी ना किसी में तो अपनापन करेगा ही करेगा। अभी अपनापन शरीर में हो रहा है और शरीर से छूटेगा तो आत्मा में हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बिना अपनापन किए रह जाए। आत्मा तो अपनापन करेगा क्योंकि श्रद्धा नाम का गुण है, परंतु अभी ये जो अपनापन है वो सारा शरीर में हो रहा है। आत्मा किसी को आप रूप यानी ये मैं हूं, ऐसा आप रूप अपने रूप जानकर अहम बुद्धि धारण करे ही करे। सो जब स्वयं पृथक भाषित नहीं हुआ तब उनके समुदाय रूप पर्याय में ही अहम बुद्धि धारण करता है। अब खुद अलग से समझ में आया नहीं कि जीव अलग है और ये शरीर अलग है, तो जो दोनों की समुदाय रूप मिली जुली, ये जो असमान जातीय द्रव्य पर्याय, मनुष्य, तिरंज, नारकी, देव, ये जो पर्याय है, इसमें ही अहम बुद्धि धारण करता है। अहम बुद्धि धारण करता है मतलब ये मैं हूं ऐसा मानता है, क्योंकि आत्मा अलग से दिख नहीं रहा। अब जो दिख रहा है उसमें वो मिला जुला है, जो दिखता है उसी को अपना मान लो, ऐसा पर्याय में ही अहम बुद्धि धारण करता है। ये एक पॉइंट हुआ, ये कारण बता रहे हैं ना कि पर्याय में अहम बुद्धि धारण क्यों करता है। इसका एक पहला पॉइंट कि अनादि से इंद्रिय ज्ञान है और इंद्रियां मूर्तिक को ही जानती हैं और आत्मा अमूर्तिक है, इसलिए आत्मा तो उससे भाषित होता नहीं है, शरीर ही जानने में आता है और शरीर को ही अपना मान लेता है। आगे पेज नंबर 82, 82 नंबर पेज। तथा अपने को और शरीर को निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत हैं। अब ये शरीर को अपना मानने के पीछे कारण और भी है। एक तो अनादिकाल से वही दिखाई दे रहा है, और फिर दूसरा निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत हैं, इसलिए भिन्नता भाषित नहीं होती। इतने घने, ऐसा शब्द दिया आगे, घने निमित्त नैमित्तिक संबंध हैं। ऐसे घने का मतलब है जैसे सघन जाल होता है ना, जो उलझा हुआ बिल्कुल ऐसे घुला मिला, ऐसे घने निमित्त नैमित्तिक संबंध हैं, तो उनसे भिन्नता भाषित नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि जिस विचार द्वारा भिन्नता भाषित होती है वह मिथ्या दर्शन के जोर से हो नहीं सकता। एक तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध इतने गाढ़े हैं कि भिन्नता समझ में ही नहीं आती, ऐसे मिले जुले हैं बिल्कुल। क्योंकि ये हाथ उठा तो ये हाथ भी उठा, शरीर भी उठा और आत्मा भी उठा। ऐसा नहीं रहता कि नहीं नहीं मुझे आत्मा के नहीं उठाना, आत्मा तुम यहीं रहो, खाली हाथ उठो, ऐसा होता ही नहीं है। जब हाथ उठेगा तो साथ में आत्मा भी उठेगा, जब हाथ नीचे जाएगा तो आत्मा के प्रदेश भी नीचे जाएंगे। ऐसा घना निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और फिर जिस विचार द्वारा भिन्नता भाषित होती है वह मिथ्या दर्शन के जोर से हो नहीं सकता। हमें विचार क्यों नहीं आता? जो अभी अपन ने शुरू में बात की ना कि हम विचार नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्यों नहीं कर पाते? कभी कभी हम चाहते हैं, हमने थोड़ा पढ़ा सुना समझा तो हम चाहते हैं कि हम विचार करें, चिंतन करें, करने बैठते भी हैं, लेकिन क्या होता है कि वो तो जो कुछ सारा गायब हो जाता है, पता नहीं कौन कौन सी बातें आती है। क्यों नहीं होता? कि मिथ्या दर्शन के जोर से मिथ्यात्व का उदय इतना तीव्र होता है कि जिससे ये भिन्नता भाषित होने वाला वो विचार ही हमारे माइंड में नहीं आता है। वही वो कुत्ता गाड़ी के नीचे चलता है, तो वो भिन्नता भाषित होने को उसको मिला, जहाँ चौराहे पर आई गाड़ी तो वो गाड़ी इधर जा रही है, कुत्ता इधर जा रहा है, तो उसको समझ में आने का चांस था कि ये अपने हिसाब से चल रही थी, मैं अपने हिसाब से चल रहा था। लेकिन फिर भी जिस विचार से भिन्नता भाषित होती है वो मिथ्या दर्शन, मतलब उसको गाड़ी को चलाने का इतना जोर है, अंदर भ्रम इतना बैठा हुआ है कि वो ये विचार ही नहीं करता है कि अलग जा रही है, मैं अलग जा रहा हूँ। अच्छा, खुद ही उसके नीचे हो जाता है। हमारी भी यही स्थिति है। अब शब्द बोलना अच्छा नहीं है, लेकिन उसकी जैसी स्थिति है अपनी भी। क्योंकि घर गृहस्थी में सारे दिन दिखते हैं अपने को, कौन अपने हिसाब से चलता है? आजकल के जमाने में तो कोई नहीं चलता है। छोटे छोटे से बच्चे हैं, वो अपनी मनमर्जी के मालिक हैं, कौन कहना मानता है। तो ये साफ साफ दिखता है कि कोई हमारे हिसाब से नहीं चल रहा। अब दूसरों की तो छोड़ो, बच्चों की तो ये शरीर जिसको अपन अपना मान रखे हैं, यहाँ तो शरीर की बात चल रही है, ये कहाँ अपने हिसाब से चलता है? कौन चाहता है दांत में दर्द हो, बाल सफेद हो जाएं, चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाएं, शाम होते होते तक थकान हो जाए? कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता।
लेकिन फिर भी होती रहती है। तो ये हमारे हिसाब से नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी ये मिथ्यात्व का जोर ऐसा है कि ठीक है, हम विचार ही नहीं करते कि ये इसका परिणाम अलग जा रहा है, ये मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, मेरा परिणाम अलग है, और हम उसके हिसाब से ही सेट हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। ये मिथ्या दर्शन के जोर से। इसके लिए दादा उदाहरण देते थे, मैंने बहुत पहले सुना था ये दादा के प्रवचन इस पे, तब से मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है। मैंने पहले भी आपको दिया होगा। ये उंगली मैं मोड़ता हूँ, ये ऐसी मान्यता, ये उंगली को मैं मोड़ता हूँ, ये ऐसी हमारी मान्यता है। ये उंगली अपन मोड़ते हैं, लेकिन ये मुड़ती है इधर, तो हमको इसको इधर ही मोड़ने का विचार आता है। अभी मिथ्यात्व का जोर ऐसा है कि हमको कभी भी इस उंगली को इधर मोड़ने का विचार नहीं आता, किसी को भी। इतने जितने भी मनुष्य हैं दुनिया में, मनुष्यों की बात कर लें अपन, किसी को भी ऐसा विचार नहीं आता कि ये ऐसे पकड़ते हैं, अपन ऐसे करके पकड़ें, ये सारा इधर से मुट्ठी बनाते हैं तो इसको उधर घुमा लें, हम कर सकते हैं ना। या ये ऐसे मुड़ता है तो इसको जरा पीछे मोड़ लें। ये मिथ्यात्व के जोर से ये विचार ही नहीं आएगा। ऐसा विचार आए तो बुद्धि समझ में आए ना, बुद्धि को, कि ये अपने करने से नहीं हो रहा है। ये जिधर मुड़ता है उधर ही मुड़ता है, और उधर ही हम मोड़ते हैं तो हम समझते हैं कि मोड़ रहे हैं। वही ना, वो गाड़ी जिधर चल रही है उधर ये खुद मुड़ता है, कुत्ता उसके नीचे, और सोच रहा है मैं चला रहा हूँ। ये हाथ जिधर मुड़ता है उधर ही हम मोड़ते हैं, जिधर नहीं मुड़ता उधर मोड़ने का विचार भी नहीं आता, माइंड में ही नहीं आता। तो ये क्यों नहीं आ रहा है? कि मिथ्यात्व का जोर, मिथ्या दर्शन के जोर से ये भेद विज्ञान के विचार ही नहीं आते। और ये मिथ्यात्व का जोर कैसे आया? मिथ्यात्व का जोर मतलब मिथ्यात्व का तीव्र अनुभाग। ये मिथ्यात्व के फल में क्या, हमको लगता है मिथ्यात्व के उदय से क्या कष्ट होता है, अपने को तो असता के उदय से कष्ट दिखता है, लेकिन ये मिथ्यात्व का जोर है। मिथ्यात्व के उदय से हमको भेद विज्ञान के विचार नहीं आते हैं। दर्शन मोहनी के जो आश्रव के कारण कहे, केवली शुद्ध संग धर्म देवा वर्ण वादो दर्शन मोहस्य, तो ये दर्शन मोहनी का उससे आश्रव होता है। उससे क्या होता है कि ये सम्यक विचार तक नहीं आ सकते, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता, और ये सम्यक विचार नहीं आ सकते, भेद विज्ञान के विचार नहीं आ सकते। ये मिथ्यात्व का इतना जोर है, ये मिथ्यात्व के जोर के कारण। तो जिस विचार से भिन्नता भाषित होती है वह मिथ्या दर्शन के जोर से नहीं हो सकता, इसलिए पर्याय में ही अहम बुद्धि पाई जाती है। जैसे अंडरलाइन करने जैसी, मतलब भले ही इसमें कोई प्रश्न बने ना बने, लेकिन ये पंक्तियां ऐसी हैं पंडित जी साहब की कि बिल्कुल जिस विचार द्वारा भिन्नता भाषित होती है वह मिथ्या दर्शन के जोर से हो नहीं सकता। कोई भी चीजें अपने को बच्चों के प्रति बच्चे दिखते हैं, जवाब दे रहे हैं, कहना नहीं मान रहे हैं, फिर भी मोह मिथ्या दर्शन का जोर इतना होता है, अपना ही है, कोई बात नहीं, अपना ही है, सब सहन कर लेते हैं। भिन्नता भाषित होने के विचार आते हैं। ये तो घर गृहस्थी के उदाहरण है, और भी सब जगह, बहुत जगह ऐसे अपने को मिलते हैं कदम कदम पे, लेकिन मिथ्यात्व के जोर से वो विचार ही नहीं आता है। इसलिए पर्याय में ही अहम बुद्धि, इसलिए यही मैं हूँ, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध इतने हैं, मैं उठा, मैं बैठा, मैं चला, मैं फिरा, ये सब, ये मैंने ये इसको इधर मोड़ा, मैंने इसको इधर रखा, ये सारे विचार आते हैं। और ये पर्याय में ही, ये ही मैं हूँ, तो ऐसी पर्याय में ही अहम बुद्धि पाई जाती है। तथा मिथ्या दर्शन से यह जीव कदाचित बाह्य सामग्री का संयोग होने पर उसे भी अपनी मानता है। अभी तो बात चल रही है मुख्य रूप से शरीर की, अब कह रहे हैं कि बाह्य सामग्री का संयोग हुआ, उसे भी अपनी मानता है। ये मिथ्या दर्शन के कारण बाहरी चीजों को, ये घड़ी मेरी, ये मोबाइल मेरा, ये घर मेरा, ये वस्तुएं मेरी, ये सब भी क्यों, इनको ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये क्यों मानना हो रहा है? ये सब मिथ्यात्व के कारण। देखिए, उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। ये अपन ने बचपन से परिभाषा पढ़ी है। उल्टी मान्यता क्या? उल्टी मान्यता कि जीव को अजीव माना, अजीव को जीव माना, स्वद्रव्य को परद्रव्य माना, परद्रव्य को स्वद्रव्य माना, जो सुख के कारण थे उनको दुख का कारण माना, जो दुख के कारण थे उनको सुख का कारण माना, और सुख स्वरूपी को जाना ही नहीं। ये है उल्टी मान्यता कि अपने पराये का ज्ञान ही नहीं है।
अपनी चीज को दूसरे की चीज मान लिया, दूसरे की चीज को अपनी चीज मान लिया। यही तो उल्टी मान्यता है। तो ये मिथ्या दर्शन से यह जीव कदाचित बाह्य सामग्री का संयोग होने पर उसे भी अपनी मानता है। बाहरी सामग्री को, अभी तक तो शरीर को ही मान रहा था, अब और बाहरी सामग्री को भी अपनी मानता है। पुत्र, स्त्री, धन, धान्य, हाथी, घोड़े, महल, किंकर आदि प्रत्यक्ष अपने से भिन्न और सदाकाल अपने अधीन नहीं, ऐसे स्वयं को भासित होते हैं, तथापि उनमें ममकार करता है। पुत्र, स्त्री, धन धान्य, ये धन धान्य ये अपने हिसाब से रहता है। रुपया पैसा धन दौलत अपने टिकाने से टिकती है, अपने बचाने से बचती है। अपन घर में कलर पेंट कराओ, अभी नया नया कराया तो कितना ऐसे रहता है अभी खराब नहीं हो, और फिर क्या होता है साल 6 महीने बाद ही वो जगह जगह से फिर गंदा होने लगता है। हम चाहते हैं वैसा का वैसा ही बना रहे, तो कैसे होता है? ये कोई अपने हिसाब से नहीं चलता। वो तो जीव है, स्त्री पुत्र आदि, तो वो तो अपनी मनमर्जी के मालिक हैं। ये पुद्गल भी कौन से हमारे हिसाब से चलते हैं? हम कितनी चीजों को चाहते हैं ऐसी बनी रहे। कौन चाहता है अपनी चीजें खराब हो जाए? कोई भी नहीं चाहता, लेकिन होती हैं। कपड़े फटते ही हैं, रंग फेड होते ही हैं, सब होता है। तो ये पुत्र, स्त्री, धन धान्य, हाथी, घोड़े, महल, किंकर, किंकर का मतलब है नौकर। नौकर भी अपने हिसाब से नहीं चलते। अपन सोचते हैं तो हमारे नौकर हैं, वो भी कोई अपने हिसाब से नहीं चलते हैं। वो सब आजकल तो उल्टा हिसाब है पूरा। तो ये कोई भी जो अपने हिसाब से नहीं चलते आदि प्रत्यक्ष ये अपने से भिन्न है, वैसे भी क्षेत्र से भिन्न है, साफ साफ ही भिन्न है, और सदा काल अपने अधीन नहीं। हमेशा कोई हमारे हिसाब से चलेंगे, हमारे अधीन रहेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसे स्वयं को भासित होते हैं, दिखाई देते हैं साफ साफ कि बिल्कुल कोई हमारे हिसाब से नहीं चल रहे हैं, तथापि उनमें ममकार करता है। फिर भी मेरे हैं, मेरे हैं, ऐसा अपने हिसाब से चल नहीं रहे, अपना कहना मान नहीं रहे, फिर भी हैं तो मेरे ही, मेरे हैं, ऐसा ममकार करता है। पुत्रादिक में ये है सो मैं ही हूँ, ऐसी भी कदाचित भ्रम बुद्धि होती है, तथा मिथ्या दर्शन से शरीर आदि का स्वरूप अन्यथा ही भासित होता है। अनित्य को नित्य मानता है, भिन्न को अभिन्न मानता है, दुख के कारण को सुख का कारण मानता है, दुख को सुख मानता है, इत्यादि विपरीत भासित होता है। ये सारी बातें बता दी लास्ट वाले पैरा में। पुत्रादिक में ये मैं देखो अभी तो ऊपर कहा है, उनमें ममकार करता है। ममकार का मतलब है ये मेरे हैं, ममत्व बुद्धि। और यहाँ क्या कह रहे हैं? पुत्रादिक में ये है सो मैं ही हूँ, यानी अहम बुद्धि भी। कभी कभी तो ऐसे कहता है कि ये मेरा पुत्र, और कभी कहता है ये पुत्र है सो मैं ही हूँ। जैसे इसके लिए भी दादा उदाहरण देते हैं इस तरह का कि किसी ने निमंत्रण दिया शादी का, और दादा तो ऐसे बोलते हैं परमात्मा को, मैं नहीं आऊंगा परमात्मा आ जाएगा। तो वो बुलाने वाले बोलते हैं कि नहीं नहीं आप आना, मुन्ना भी बैठे हैं सामने तो बोलते हैं कि मैं आया चाहे ये आया, एक ही बात है। मतलब दोनों को एक ही मानते हैं, पुत्र आए चाहे मैं आऊं, दोनों एक हैं, तब एक मानते हैं। और कभी कहता है ये मेरा पुत्र है, और कभी कहता है यही मैं हूं। कभी कहता है, जैसे शरीर में भी ऐसा ही, ऐसे पुत्र आदिक में भी ये है सो मैं ही हूं, ऐसी भी कदाचित भ्रम बुद्धि होती है। तथा मिथ्या दर्शन से शरीर आदि का स्वरूप अन्यथा ही भासित होता है। ये जो शरीर का स्वरूप है ये कुछ अलग ही, क्या अलग भासित होता है? अनित्य को नित्य मानता है। शरीर का स्वरूप क्या है? शरीर का स्वरूप है अनित्य। अनित्य मतलब नाशवान, ये नष्ट होगा ही होगा, हर समय भी नष्ट हो रहा है। और अगर स्थूल पर्याय की तरफ से भी देखें, मनुष्य शरीर की अपेक्षा भी देखें, तो भी इसका नष्ट होना निश्चित है। अनित्य भावना में हम देखते हैं राजा राणा छत्रपति, हाथिन के असवार, तो ये अनित्य है शरीर, लेकिन इस अनित्य शरीर को नित्य मानता है कि ये बना रहेगा, ये टिका रहेगा, ये कभी नष्ट नहीं होगा, और इसीलिए उसको टिकाने के फिर प्रयास करते हैं। अनित्य को अनित्य जान लें तो व्यर्थ के प्रयास करेंगे कि ये तो खराब ही होना है, नाश ही होना है, लेकिन उस अनित्य को नित्य मानता है। भिन्न को अभिन्न मानता है, ये शरीर हमसे भिन्न है, पुत्रादिक प्रत्यक्ष भिन्न है और शरीर भी भिन्न है,
उस भिन्न को अभिन्न मानता है। जो अनित्य है उनको नित्य मान रहा है, जो भिन्न है उनको अभिन्न मान रहा है। दुख के कारण को सुख का कारण मानता है और दुख को सुख मानता है। देखो, दुख के कारण को सुख का कारण मानता है, ये तो कारण है। जैसे दुख के कारण है मोह राग द्वेष भाव, मोह राग द्वेष भाव दुख के कारण है, उनको सुख का कारण मानता है। मोह कर करके सुखी होता है ऐसा मानता है, इससे हम सुखी हो रहे हैं। राग कर करके सुखी होना मानता है। दुख के कारण को सुख का कारण मान रहा है और कह रहे हैं दुख को सुख मानता है, दुख की अवस्था में ही सुख मानता है। यानी वो कुत्ता हड्डी चबाता है, सूखी हड्डी कुत्ता चबाता है और जबड़ा फट जाता है, और जबड़ा फटने से हो तो रहा है एक्चुअल में दुख, खून निकल रहा है अंदर से, और उसमें से वो खून का स्वाद आ रहा है और सुख मान रहा है, मजा मान रहा है। कुत्ते ने, उदाहरण आया ना पीछे, कुत्ते ने हड्डी चबाई तो वो खुद का जबड़ा फट गया अंदर से, इतनी कठोर हड्डी चबाई तो उसमें से खून आया, खून का स्वाद आ रहा है। वो वास्तव में हड्डी का चबाना, उससे वो दुख हो रहा है कि सुख हो रहा है? वास्तव में तो दुख हो रहा है और मानता है कि सुख हो रहा है, कि मुझे तो स्वाद आ रहा है हड्डी में से बढ़िया। तो ये पता ही नहीं कि ये दुख है, दुख को सुख मानता है, दुख के कारण को सुख का कारण मानता है। ऐसे ही सब उलट पुलट पूरी बुद्धि फिरी हुई है, इसी का नाम तो मिथ्या दर्शन है। बुद्धि फिर गई, ऐसी बुद्धि फिरी हुई है। यानी जहाँ मतलब दुख की अवस्था है, दुख के कारण है, उसमें हम आनंद मान के बैठे हैं। बुखार को ही शरीर का स्वरूप मान रखा है, बुखार हो रहा है और अपना तो ऐसा ही रहता है, सही है। तो ऐसी स्थिति है, ये जो दुख के कारण है, दुख रूप है, दुख है, उसको सुख मान के रखा है। अनित्य को नित्य मानता है, भिन्न को अभिन्न मानता है, दुख के कारण को सुख का कारण मानता है और दुख को सुख मानता है, इत्यादि विपरीत भाषित होता है। इस इत्यादि विपरीत भाषित होता है। इस प्रकार जीव अजीव तत्वों का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। देखिए, पीछे प्रकरण उठाया था कि जानेगा तभी तो श्रद्धान करेगा, तो यहाँ उसको बता रहे हैं कि ऊपर कहा था मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति वाला जो हेडिंग था 80 नंबर पेज पे, उसकी दूसरी लाइन, परंतु जानेगा तो श्रद्धान करेगा। इसलिए जानने की मुख्यता से वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि जैसा जानते हैं वो ज्ञान के अनुसार ही श्रद्धान हो जाता है। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि इस प्रकार जीव अजीव तत्वों का अयथार्थ ज्ञान, उनको अयथार्थ जाना, जीव को अजीव जाना, अजीव को जीव जाना, सुख के कारण को दुख का कारण जाना, दुख के कारण को सुख का कारण जाना, दुख को सुख जाना। तो ऐसा ये अयथार्थ ज्ञान हुआ। उस अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। जो श्रद्धान है, जो मान्यता है, वो भी उल्टी विपरीत हो जाती है, क्योंकि ज्ञान विपरीत है। ज्ञान विपरीत है तो जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा भी पूरी विपरीत हो जाती है। इस प्रकार से जीव अजीव तत्व संबंधी मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति में जीव अजीव तत्व संबंधी किस तरह से विपरीत मान्यता चलती है, उसका वर्णन यहाँ पर किया। अब है आश्रव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान। पॉइंट बताया था, एक पॉइंट फिर बाद में, ये बाकी 2, 3, 4 पॉइंट। हाँ, ये अपने को और शरीर को निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है, ये 2, और मिथ्या दर्शन से बाहरी सामग्री का संबंध होने पर ये 3, और फिर नेक्स्ट वाला 4, इस तरह से पॉइंट्स। आश्रव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान। तथा इस जीव को मोह के उदय से मिथ्यात्व कषायादि भाव होते हैं। आश्रव किसे कहते हैं? आश्रव किसे कहते हैं? पारुल बोलिए। जो कर्मों का अपने में आके चिपकते, मतलब जिसके द्वारा कर्म अपने में आते हैं। हाँ, किसके द्वारा आते हैं?
हाँ योग के द्वारा। हाँ, तो जिसके द्वारा आते हैं, मतलब मोह राग द्वेष भावों को ही आश्रव कहते हैं, और वो कर्मों का आना वो आश्रव कहलाता है। आकर चिपक जाते हैं, वो बंद हो गया। तो मोह राग द्वेष भावों को ही आश्रव कहते हैं, और उन मोह राग द्वेष भावों के निमित्त से कर्मों का आना वो द्रव्य आश्रव है। ऐसे दो प्रकार का होता है, पर मुख्य रूप से भाव आश्रव को ही आश्रव कहते हैं। तो मोह राग द्वेष भाव वो आश्रव है। अभी इस आश्रव तत्व संबंध में क्या अयथार्थ श्रद्धान है, क्या विपरीत मान्यता है कि इस जीव को मोह के उदय से मिथ्यात्व कषायादि भाव होते हैं, उनको अपना स्वभाव मानता है। ये जो मिथ्यात्व और कषाय, मिथ्यात्व और कषाय कहा, और अभी हमने मोह राग द्वेष कहा, तो ये दो अलग अलग हैं। मोह राग द्वेष और मिथ्यात्व और कषाय ये एक ही है कि अलग अलग हैं? देखिए, मिथ्यात्व, मोह यानी मिथ्यात्व, तो हम तो बोल रहे हैं शॉर्ट में मोह राग द्वेष, और यहाँ उसको पूरा करके लिखा है मिथ्यात्व। और कषाय आदि, कषाय का दूसरा नाम क्या है? राग द्वेष का दूसरा नाम ही कषाय है। तो अकेला कषाय कहो या राग द्वेष कहो, तो 3 करके बोलेंगे तो मोह राग और द्वेष, और 2 बोलेंगे तो मिथ्यात्व और कषाय। ऐसा दोनों में फर्क नहीं है। मिथ्यात्व यानी मोह और राग द्वेष यानी कषाय, या मोह यानी मिथ्यात्व और कषाय यानी राग द्वेष, कैसे भी करके कहें। तो मोह के उदय से मिथ्यात्व, चारित्र गुण की पर्याय नहीं होगी क्या कषाय जैसे? हाँ, चारित्र गुण का विपरीत परिणमन है ना। और मिथ्यात्व जैसे दर्शन मोह, वो दर्शन मोहिनी का, वो श्रद्धा गुण का विपरीत परिणमन है। वो तो पर है मोहिनी की, इसलिए हाँ, वो कर्म मोहनी है ना। मोहनीय कर्म के 2 भेद, हाँ, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी, पर वो 2 अलग अलग गुणों को घातते हैं। कर्म है एक मोहनी अकेला, और वो डबल काम करता है, श्रद्धा गुण को भी घातता है और चारित्र गुण को भी घातता है, इसलिए उसके वो 2 भेद, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। और उसके हिसाब से यहाँ पर ये मिथ्यात्व कषाय आदि भाव कहें या मोह राग द्वेष कहें। और यहाँ जो मोह के उदय शब्द कहा, तो मोह का उदय मतलब वो मोहनीय कर्म, और फिर उसके उदय से मिथ्यात्व यानी दर्शन मोहनीय, और कषायादि भाव यानी चारित्र मोहनीय। ऐसा उनको अपना स्वभाव मानता है, कर्मोपाधि से हुए नहीं जानता। ये मिथ्यात्व और कषाय भाव हैं, ये मोह के उदय से हुए, कर्म के उदय से हुए औदैहिक भाव हैं, औपाधिक भाव हैं, स्वभाव नहीं है। कर्म के उदय से जो हुआ, जैसे पानी गर्म हुआ, तो पानी अपने आप गर्म हो जाता है, पड़ा पड़ा पानी गर्म हो जाता है, कि सब पड़ा पड़ा हो जाता है, छत पे रख दो धूप में, तो भी वो धूप में हुआ, तो वो सूरज के धूप के निमित्त से हुआ ना, ऐसे अपने आप तो नहीं होता है। तो वो अग्नि गैस पे रख दिया, तो अग्नि के निमित्त से हुआ भाव है, उसका स्वभाव नहीं है, उसको कहते हैं औपाधिक भाव है। पीछे अपने दूसरे अधिकार में शब्द आया था औपाधिक भाव। कर्म के उदय से, कर्म की उपाधि से जो भाव हुए हैं वो औपाधिक भाव हैं। अब ये जो मिथ्यात्व कषायादिक भाव हैं, ये है तो कर्म के उदय से हुए, नेचुरल भाव नहीं है, कर्म के निमित्त से हुए हैं, लेकिन उनको अपना स्वभाव मानता है। ये आश्रव तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान बता रहे हैं कि जो आश्रव के परिणाम है मोह राग द्वेष, ये मोह राग द्वेष आश्रव के परिणाम है, और आश्रव वो मैं नहीं हूँ, मेरा स्वरूप नहीं है, और उनको अपना स्वभाव मान रहा है। कर्मोपाधि से हुए नहीं जानता। दर्शन ज्ञान उपयोग और यह आश्रव भाव उनको एक मानता है। अपना स्वभाव तो क्या है? चेतन को है उपयोग रूप, दर्शन ज्ञान स्वरूप है। ये दर्शन ज्ञान उपयोग जीव का स्वरूप है, और ये आश्रव भाव मिथ्यात्व और कषाय दोनों को एक मानता है। यानी ज्ञान दर्शन स्वरूप भी अपना, और मोह राग द्वेष के, यानी ज्ञान भी मेरा स्वभाव है, और गुस्सा करना भी मेरा स्वभाव है, लोभ करना भी मेरा, सबको एक मानता है, दोनों को एक मानता है। ज्ञान दर्शन ज्ञान उपयोग और ये आश्रव भाव उनको एक मानता है, क्योंकि इनका आधारभूत तो एक आत्मा है, और इनका परिणमन एक ही काल में होता है, इसलिए इसे भिन्नपना भाषित नहीं होता। कारण भी बता रहे हैं,
खाली ऐसा नहीं है कि ये मानता है इसकी गलती है, तो साथ साथ में थपकी भी देते हैं, भाई गलती तो है लेकिन वो गलती भी क्या है कि इसलिए है, क्यों है कि वो ऐसा ही है, क्योंकि इनका सबका काल एक ही है। दर्शन ज्ञान उपयोग और ये आश्रव भाव उनको एक मानता है, क्योंकि इनका आधारभूत तो एक आत्मा है। यानी दर्शन ज्ञान भी, जानने देखने रूप परिणति भी आत्मा में होती है, और ये जो मोह राग द्वेष रूप परिणति है वो भी आत्मा में हो रही है। चक्कर ये है, ये जो समस्या हो रही है ना, जो भ्रम है, इसका कारण क्या है? जैसे वहां जीव अजीव तत्व में तो संबंधी भूल में तो वहां निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे थे, अब यहाँ भी ऐसा ही है कि आत्मा का स्वभाव है ज्ञान दर्शन, और क्रोध आदि मोह राग द्वेष आदि विभाव है, लेकिन ये दोनों हो रहे आत्मा में ही है। ज्ञान दर्शन भी आत्मा में और मोह राग द्वेष परिणाम भी आत्मा में, तो दोनों का आधारभूत तो एक आत्मा है, और इनका परिणमन एक ही काल में होता है, एक ही समय में। क्रोध भी हो रहा है और ज्ञान भी हो रहा है, मोह भी हो रहा है और ज्ञान भी हो रहा है, परिणमन एक ही काल में होता है, इसलिए इसे भिन्नपना भासित नहीं होता। और भिन्नपना भासित होने का कारण जो विचार है सो मिथ्या दर्शन के बल से हो नहीं सकता। इस प्रकार ये आश्रव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान समझ लीजिए इस तरह से। असली कारण क्या है कि वो मिथ्यात्व के जोर से वो जो भिन्नता है वो भिन्नता समझ में नहीं आती, चाहे शरीर से भिन्नता की बात हो, चाहे मोह राग द्वेष क्रोध आदि कषायों से भिन्नता की बात हो, ये मिथ्यात्व के जोर से भिन्नता भासित नहीं होती है। तो ऐसी भिन्नता को हम समझें और अपना श्रद्धान को यथार्थ बनाएं। इसी मंगल भावना से अभी पूरा करते हैं, आगे कल करेंगे और इसको वापस ले लेंगे। हाँ जी, अब कर लें क्षमावणी।